अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारी अरबिक की तीसरी क्लास है। हमने इस्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हम इस्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। इस्म की जी 4 किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं: स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस में हमें हैवी और लाइट पढ़ लिया था। इस तरह के 3 तरह के स्टेटस रफ़ा, नसब, जर पढ़ लिए थे। उनकी टाइप पढ़ ली थी। हैवी होते हैं, लाइट होते हैं, फुली फ्लेक्सिबल होते हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। ये हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आ जाते हैं नंबर पर। इसके अंदर भी और डिटेल्स है, वो आगे जाके हम एग्जांपल्स के तौर पर पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं नंबर पे। तो इसी की डिटेल में हम अब जाएंगे सिंगुलर और पेयर और प्लूरल में किस तरह दिखता है नाउन नंबर। तो सबसे पहला जो हमारे पास नंबर के टॉपिक के अंदर सिंगुलर का हमें कैसे पता चलेगा। जो हमने मुस्लिम चार्ट याद किया था उसके अंदर जो पहली वाली लाइन थी, मुस्लिमन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन, ये हमें बताएगा कि ये सिंगुलर है। और इसकी जो लाइट वर्जन होगा वही होगा ऊ, आ और ई। तो ये सिंगुलर बताएगा। उसके बाद जो पेयर फॉर्म है वो होगा आनी, ऐनी, ऐनी और ऐनी। और जो लाइट फॉर्म होगा वो आ, आई और आई। तो इस तरह हम बताएंगे कि ये पेयर की फॉर्म में, ये एंडिंग्स हैं सारी। एंडिंग उसकी इस तरह की होंगी। उसके बाद जो प्लूरल फॉर्म है वो जो मुस्लिम चार्ट है उसकी जो तीसरी वाली जो हमारे पास लाइन है वो बताती है, जिसमें आ जाता है मैस्कुलिन वाले के अंदर एंडिंग आ जाती है मुस्लिमूना, मुस्लिमीना और मुस्लिमीना। और इसके भी जो लाइट फॉर्म है वो ओ, ई और ई है। और जो फेमिनिन है आतुन, आतिन, आतिन, सॉरी इस तरह नहीं लिखते, आतुन, आतिन, आतिन। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ चुका है। अब जो है प्लूरल के अंदर और भी चीज़ें हैं। इसका भी लाइट वर्जन होगा आतू, आती, आती। ठीक है, वो मैंने लिख रही नहीं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ रिविजन था। अब जो है प्लूरल के अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं। प्लूरल के अंदर और इसकी फॉर्म्स होती हैं ब्रोकन प्लूरल। अब ब्रोकन प्लूरल क्या चीज़ है वो मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे इंग्लिश के अंदर हमारे पास एक पैटर्न फॉलो होता है जब हम सिंगुलर से प्लूरल में जा रहे होते हैं। सिंगुलर, प्लूरल। बुक है तो बुक्स हो जाएगा, स्लीपर है तो स्लीपर्स हो जाएगा, डोर है तो डोर्स हो जाएगा। आप नोटिस करें एस आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ये पैटर्न फॉलो नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड, तो इसमें एस नहीं आ जाएगा, इसका प्लूरल होगा चिल्ड्रन। मैन है सिंगुलर फॉर्म, इसका प्लूरल में एम ए एन एस नहीं आ जाएगा, एम ई एन हो जाएगा। वुमन में भी इस तरह। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स होती हैं इंग्लिश के अंदर जो ज़रूरी नहीं एक पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। इसी तरह अरेबिक के अंदर भी वो वाले वर्ड जो हमने पढ़े हैं जो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जिसमें एंडिंग साउंड और एंडिंग कॉम्बिनेशन सेम है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, ये सिंगुलर की बात हो रही है और ये प्लूरल की बात हो रही है, वो हमें उसकी एंडिंग से पता चल जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं अरेबिक के अंदर जिसमें हम एंडिंग से पता नहीं लगा सकते कि उसका नंबर क्या है, मतलब उसका वो या तो सिंगुलर है या पेयर है या प्लूरल है, वो हम उसकी एंडिंग से पता नहीं लगा सकते। उसके लिए भी कुछ जनरल वर्ड्स, वोकैबलरी आपको याद होनी चाहिए कि ये वर्ड्स हैं और इनकी जो है जो प्लूरल है वो ब्रोकन फॉर्म में है। ठीक है, ये हम ब्रोकन प्लूरल्स की बात कर रहे हैं, ब्रोकन फॉर्म में है, या आपको खुद ही याद होना है। कुछ जनरल वर्ड्स हैं उनके मैं बता देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कतब बुक और किताब उसका प्लूरल है, तो किताबुन।
कतबू किताब, ठीक है, अलिफ आ गया बीच में, तो ये ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम्पल है मस्जिद, तो उसका प्लूरल मस्जिदानी या मस्जिदूना या मस्जिदीना नहीं होगा, इसका प्लूरल होगा मसाजिद, क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है। तो कुछ ऐसे जनरल वर्ड्स हैं जो इसको हम ब्रोकन प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे शाहिदुन तो शुहदा उसका प्लूरल है, नेमतुन तो नेमुन उसका प्लूरल है, नबीयुन अनबिया उसका प्लूरल है, ज़ौजुन अज़वाजुन उसका प्लूरल है, फ़वादुन उसका अफ़ईदतुन प्लूरल है, इमराअतुन तो निसाउन उसका प्लूरल है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल वर्ड्स हैं जो हमें वक्त के साथ साथ खुद ही याद हो जाएंगे और हमें ये किसी भी एंडिंग या एंडिंग साउंड या एंडिंग कॉम्बिनेशन से नहीं पता चलते, या हमें जनरली पता होते हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास प्लूरल की तीसरी टाइप, पहली क्या थी मैस्कुलिन, दूसरी फेमिनिन और तीसरी ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। एक दफ़ा और याद दिला दूँ, प्लूरल वो वाली जो मुस्लिम चार्ट हमने पढ़ा था, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, उसमें जो तीसरी लाइन में इसमें बोली मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, वो वाली मैस्कुलिन है, और जो फेमिनिन के अंदर जो तीसरी लाइन है मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, वो फेमिनिन प्लूरल है। तो ये दो टाइप की प्लूरल हमने पढ़ लिया, ठीक है, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन, और तीसरा हमने अभी पढ़ा है ब्रोकन। ब्रोकन जैसे कि मसाजिदुन मसाजिद, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक चौथी टाइप भी आ जाती है, वो है प्लूरल है बिकॉज़ वो बस प्लूरल है एक, बिकॉज द अरब सेड सो, अरब ने डिसाइड किया, जो लैंग्वेज बना रहे थे उन्होंने डिसाइड किया कि ये प्लूरल रखना है हमें, तो हमने रखा। तो खाली 3 वर्ड्स हैं आपको याद करने हैं, कौम, नास एंड कर्न। कौम मतलब ये नेशन, ये प्लूरल इसलिए हैं क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है ना। नास मतलब पीपल, और कर्न का मतलब है जनरेशन, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीनिंग से आपको पता चल गया होगा ये प्लूरल क्यों है, क्योंकि ये ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमें याद रखनी है चीज़ें नंबर के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जेंडर, मैस्कुलिन और फेमिनिन। इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, मैस्कुलिन क्या होता है, हमने जो मुस्लिम चार्ट पढ़ा है उसके अंदर हमें पता है कि मैस्कुलिन के अंदर क्या आता है, और फेमिनिन चार्ट में हमें पता है कि फेमिनिन में तुन तिन और ते आ रहा होता है ज़्यादातर। हमने चार्ट से हमें पता लगा लेंगे क्या है मैस्कुलिन क्या है फेमिनिन, लेकिन कुछ और भी हमें ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फेमिनिन होते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम आप पढ़ेंगे कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो फेमिनिन हैं, जो किसी रूल के मुताबिक फेमिनिन नहीं है, जो बस ऐसे ही बस फेमिनिन है। तो उनको हम नाम दे देंगे फेक फेमिनिन का। तो जेंडर के अंदर अब आ गए, अब तो हमने क्या पढ़ा है, पहला जेंडर मैस्कुलिन और दूसरा हम पढ़ रहे हैं फेमिनिन। तो फेमिनिन के अंदर सबसे पहला इसकी निशानी है कि वो वर्ड्स जो कि एंड हो रहे होते हैं अलिफ मद आ इससे, या से, और तामर बूता कहते हैं इसको, इससे ता से, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है ये कि जो ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं जो हमने अभी पढ़े, वो भी हो सकते हैं, कैन बी फेमिनिन। उनको हम कह सकते हैं कि ये फेमिनिन है, क्योंकि ब्रोकन प्लूरल के भी 2 टाइप होते हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन। तो इसके अंदर जो कैटेगरी है नॉन ह्यूमन वाली, वो हमेशा फेमिनिन होती है, ये हमेशा फेमिनिन होती है। ये भी कई बार फेमिनिन हो सकती है। ह्यूमन का मतलब कि किसी इंसान की बात हो रही है, नॉन ह्यूमन मतलब किसी की चीज़ की बात हो रही है।
इसकी एग्जांपल से आपको आगे समझ आ जाएगा, अभी सिर्फ ये थ्योरी है, आगे जाके एग्जांपल्स करेंगे हम, उससे सही से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जैसे हमने उसमें पढ़े थे ब्रोकन प्लूरल पढ़ते हुए, इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि फेमिनिन होते हैं, क्योंकि अरब्स ने लैंग्वेज बनाते हुए डिसाइड कर लिया था कि हम इसको फेमिनिन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ये एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, जो जिसमें आ जाता है हर्ब, जिसका मतलब है वॉर। जल्दी जल्दी मैं लिख देती हूँ। समा, स्काई, शम्स, सन, नफ्स, सेल्फ, नार मतलब हेल फायर, तरीक़, सबील, तरीक़ का मतलब है पाथ, सबील का मतलब भी पाथ है, ये दो वर्ड्स हैं, दोनों की सेम मीनिंग है। उसके बाद दिलू, बाल्टी, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि फेमिनिन हैं, इनको फेमिनिन ट्रीट किया जाता है। और भी है अर्थ, अर्थ, री, विंड, बेयर, वेल, दार, हाउस, का अस मतलब ग्लास। उसके बाद हेल फायर के और भी वर्ड्स हैं, यहाँ लिख देती हूँ। सईर हो गया, जहन्नम हो गया, इसके अलावा असा का मतलब है स्टाफ या फिर स्टिक, ये भी फेमिनिन है। और खमर का मतलब है वाइन, ये भी फेमिनिन है। तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे कि ये फेमिनिन हैं। इनकी कोई ऐसी निशानी नहीं है कि एंडिंग साउंड ऐसी होगी या ते आ रहा होगा या कुछ आ रहा होगा या ब्रोकन प्लूरल होगा, ये इसकी कोई निशानी नहीं है, बस हमें याद करने। तो फेमिनिन पता करने की निशानी ये मैंने बता दी है, कुछ 1 2 3 तरह की निशानियाँ हैं जो जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये इस्म जो है फेमिनिन है या फिर मैस्कुलिन है। ये हमारा हो गया जेंडर। उसके बाद हमारे पास जो इस्म की प्रॉपर्टी है उसमें से रह गया है टाइप। टाइप दो तरह की होती हैं, कॉमन और प्रॉपर। कॉमन में बात हो रही होती है जनरल चीज़ों की, और प्रॉपर के अंदर बात हो रही होती है स्पेसिफ़िक चीज़ों की। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो किसी चीज़ को हम पुकार रहे हैं तो वो किसी स्पेसिफ़िक चीज़ को पुकार रहे हैं हम लोग। द करके कुछ भी आएगा तो वो प्रॉपर होगा, द बुक, किसी स्पेसिफ़िक बुक की बात हो रही है। और आ करके कुछ भी आएगा तो वो कॉमन किसी जनरल चीज़ की बात हो रही है। अ बुक मतलब मैं किसी ऐसे ही बुक की बात कर रही हूँ, नॉर्मल जनरली बात कर रही हूँ, तो वो कॉमन होगी चीज़, ठीक है। तो प्रॉपर के अंदर भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हमने इसमें पढ़ी हैं। नंबर 1, वो लफ्ज़ या वो इस्म जो अल से स्टार्ट हो रहे हों, स्टार्ट्स विथ अल। अल का मतलब दा होता है, मेक सेंस। प्रॉपर नेम्स जो नाम होते हैं सारे, वो सारे प्रॉपर हैं। द वन बीइंग कॉल्ड, किसी को बुलाया जा रहा है, या अली या समथिंग या मोहम्मद, एनी वन, किसी इंसान को बुलाया जा रहा है, किसी द वन बीइंग कॉल्ड, वो भी प्रॉपर होता है। प्रोनाउंस जो हमने अभी तक पढ़े नहीं है लेकिन पढ़ेंगे, अरबिक प्रोनाउंस, लेकिन ही, शी, यू, दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे प्रोनाउंस भी क्या हैं, प्रॉपर हैं। इसमें इशारा ये अभी पढ़ा नहीं है, आएगा आगे।
इशारा, इसमें इशारा मतलब दिस दैट वगैरह आता है इसमें, दिस दैट, देयर, हेयर, ठीक है। इसमें मौसूल ये अभी आगे आएगा। इसमें मौसूल वो है अल्लज़ी, अल्लज़ानी, द वन, हु, इस तरह की मीनिंग होती है इसकी, ठीक है। ये इसमें मौसूल होते हैं, आगे पढ़ेंगे। और भी होता है मुदाफ़, इफ़, मुदाफ़ इलैहि इज़ प्रॉपर, ये भी अभी तक नहीं पढ़ा है, आगे आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि कोई भी इसम प्रॉपर है या नहीं। अगर प्रॉपर ये सारी कंडीशंस पे नहीं बैठ रहा होगा तो वो ऑब्वियसली कॉमन होगा। ये सारी प्रॉपर की कंडीशन है। तो आज हमने ये स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप की बेसिक समरी पढ़ ली है। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है डीप, वो एग्जांपल्स के थ्रू समझ आ जाएगी अच्छे से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसे भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह।